जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से पिछले एक्सरसाइज 7.1 में आपको क्यूब रूट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे। एक एक क्वेश्चन आपको ब्रीफली समझा दिया था। वापस उसी कॉन्सेप्ट के साथ 7.2 में हम समझने का प्रयास करते हैं और इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्यूब रूट निकालना है। देखो, क्यूब रूट निकालना है बाय प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्यूब रूट होता क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। क्यूब रूट आपको पता है, जैसे स्क्वायर रूट आप निकालते हो। सबसे पहले देखो, समझने का प्रयास करो। स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप क्या करते हो, अंडर रूट में दो नंबर के, मतलब दो नंबर में से एक नंबर आप आंसर लेते हो। अगर 2 into 2 है तो उसमें से एक 2 आप आंसर ले लेते हो। क्यूब रूट में सिर्फ फर्क क्या है कि 2 में से नहीं 3 में से आपको एक आंसर हो जाता है। 3 सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई होंगे और उसमें से एक आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ करते जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन के साथ आपको इजीली कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 7.2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जस्ट इक्विवेलेंट टू द एलसीएम। बचपन में जो एलसीएम हम करते थे, यूं लाइन खींच करके एलसीएम करते थे, किसके टेबल में जाने वाला है उसके थ्रू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना है 64। ठीक है, 64। तो 64 के लिए आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर देंगे 2, 32, अगेन 2, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, 16, अगेन 2, 8, अगेन 2, 4, अगेन 2, 2, अगेन 2, 1। 2 से किया 32, 16, 8, 4, 2। अब देखो गौर, इसमें क्या मिला, ग्रुप मिल गया 3-3 नंबर के। तो आप लिख सकते हैं 64 इक्वल टू, अगर क्यूबिक रूट की बात करोगे तो यहां पे 3 मेंशन होता है। तो कितने मिले आपको, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 3-3 नंबर का क्या ले लो ग्रुप, इनमें से एक 2 बाहर, इनमें से एक 2 बाहर, 2 और 2 into 2 दैट इज 4 विल बी द आंसर। क्लियर हो गया, 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, थर्ड में देखिए 10648। क्लियर, वापस लास्ट में इवन नंबर है तो आप 2 से इजीली कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 2, 2 जा 2, 4 जा। अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 2 जा 6 जा 6 जा 2 जा। अगेन लास्ट में 2 1 जा 3 3 1। अब आप देखते 11 1 जा 11, 2 जा 11 1 जा, वापस 11 11 1 जा। क्लियर, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिल गया 2 into 2 into 2, 11 into 11 into 11। ठीक है, 2 का ग्रुप मिल गया, 11 का ग्रुप मिल गया। तो एक आपका 2 आंसर, एक आपका 11 आंसर। और दोनों का इंटू करके, एक का 2 आ जाएगा, एक का 11 आ जाएगा, दोनों मिलकर के कितना आंसर हो जाएगा, 22। मतलब 22 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, 22 into 22 into 22, तो ये आपका आंसर आएगा। 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आंसर आएगा। क्यूब रूट का यही मतलब होता है। ठीक है, चलो इसके और क्वेश्चंस करते हैं। 1 मैंने बना दिया, सेकेंड आपके लिए छोड़ा है, थर्ड मैंने बना दिया, फोर्थ आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 15625। डन। ठीक है, अगर आप इसको प्रोसीजर करें, 5 से जा सकता है ये, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। डन। 3 जा 15, 5 1 जा 5 जा। वापस 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। वापस 5 से करेंगे 125, वापस 5 से करेंगे 25,
वापस 5 से करेंगे 20, बस देखो 5 का ग्रुप मिल गया। तो इनके ग्रुप में से एक 5 बाहर, इनके ग्रुप में से एक 5 बाहर, आंसर कितना हो गया 25 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर होता है। क्लियर है? यही प्रोसेस जो करते आ रहे हैं इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करेंगे, 7 नंबर मैं बना देता हूं। 110592, ठीक है, लास्ट में इवन नंबर है, आप इजिली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। वापस 2 2 जा 4 1 4 15 2 7 जा 14 6 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, राइट? टू 2 2 2 2 2 2 अगेन 3 3, ये थोड़ा लंबा है। 3 का ग्रुप मिल गया, 2 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 का ग्रुप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2 और एक 3। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं आपके लिए। 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है 175616, ठीक है। वापस आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 2 8 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 8 जा, ठीक है। वापस 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 2 जा 2 1 जा 2 0 9 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 7 जा 4 जा 4 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अगेन अब 2 से नहीं जाएगा तो अब 7 से, 7 4 जा 28 7 7 जा, ठीक है। 2 का ग्रुप मिल रहा है, अगेन 2 का ग्रुप मिल रहा है, 2 का ग्रुप मिल रहा है, 7 का ग्रुप मिल रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 56। क्लियर है? तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने छोड़ दिया है वो क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रेट ट्रू फॉल्स, सही गलत आपको बताना है, सही है या गलत। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालो। ऑड नंबर मान लेते 5 है, 5 का क्यूब निकालोगे तो क्या ये इवन आएगा? नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। और परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 जीरो से एंड नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये एंड नहीं होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। थर्ड पार्ट इसका, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ
इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है तो क्या उसका क्यूब भी एंड होगा 25 से? उसका क्यूब 25 से एंड होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसका 4 पार्ट, देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब एंड विद 8 से खत्म होने वाला कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी फॉल्स है नंबर है, परफेक्ट क्यूब है ऐसा 1728, ठीक है। द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, किसी 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट में ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 2 का देख लो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, सिंगल डिजिट में हो सकता है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। लास्ट वाला क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। मतलब आपका सेकेंड पार्ट ट्रू है इसका और लास्ट पार्ट ट्रू है, ठीक है। एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, आपको बताया गया है कि 1331 है परफेक्ट क्यूब, किसका है? 11 का। बट कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यूज करना है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं इनका? पहले तो इनका लॉजिक बताओ और उनके बाद हमें इनका क्यूब रूट बताना है कि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के हम कैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप इसको मैजिकल पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, जब मैं सॉल्व अभी करूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि पता नहीं ये कौन सा तरीका है, बट आपको इसी प्रोसेस से इजिली कर लोगे, ठीक है। देखो आपको बोल रहा है 1331, क्लियर है। आपको कह रहा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, बट इसका क्यूब निकाल लेना। देखो एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूं, लास्ट में यूनिट डिजिट पे हमारे पास क्या है? 1 को क्यूब करोगे आप, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो एंड विद क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा, ये तो 100% श्योर हो गया। अब लास्ट से 3 डिजिट को क्या करो आप? रिमूव कर दो। अभी मान लो कि रिमूव कर दो, हटा दिया, भूल गए हम इसको, तो रेस्ट जो नंबर बच रहा है वो किन 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? तो गौर से देखोगे तो ये आपका 1, एक तो ये हमारा 1 का क्यूब, 1 इधर तो है ही हमारे पास 1, लेकिन ये 1 जो हमारे पास बचा है वो किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। 1 और 8 के बीच में ही 1 आएगा हमारा, मतलब यहां से यहां के क्यूब के बीच में ही लाई कर रहा है। तो जिनके क्यूब के बीच में लाई करता है उसका पहला क्यूब का पहला डिजिट ले लेते हैं हम, बस हो गया हमारा आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। देखो ज्यादा लेंदी नहीं है, इजी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। देखो जो आपके पास यूनिट 1 से डिजिट पे है उसका क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो मैंने पहले 1 ले लिया, ठीक। उसके बाद जो नंबर बच रहा है वो किन 2 क्यूब नंबर के बीच में लाई करेगा? तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ जाएगा। तो जब इनके बीच में लाई करेगा ना, तो पहले वाला नंबर, पहले पोजीशन पे जो क्यूब वाला नंबर है वो नंबर हम यहाँ ले लेंगे, बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी का एक सेकेंड पार्ट, सेकेंड थर्ड हम सारे करके आपको समझा देंगे। 4913 एक क्वेश्चन है 12167 और तीसरा है 32768, ठीक है। अब देखो 4913 की बात करें, मैंने अभी आपको क्या हिंट दिया, क्या समझाया कि जो लास्ट में यूनिट डिजिट नंबर है इसको आप क्या करें? क्यूब निकालो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, एंड विद क्या आएगा? 7, क्या आया? एंड विद 7, 3 है, 3 को 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो एंड विद 7 हो गया यूनिट नंबर पे। अब लास्ट के 3 डिजिट को आप रिमूव करो। अब ये 4 जो बचा हुआ है ये किसके क्यूब के बीच में लाई करेगा? 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसी के बीच में 4 लाई करेगा। तो इनके क्यूब के बीच में लाई किया तो ये वाला नंबर दे लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आ गया? बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे समझ में आ रहा है? इसका ले लो, लास्ट वाले यूनिट का क्यूब करो, 7 7 जा 49, 49 7 जा
9 7 जा 63, मतलब एंड विथ 3 आएगा, लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, 3 आएगा। ठीक, फिर ये लास्ट के 3 डिजिट को रिमूव कर दो, आप इसको रिमूव कर दो, मतलब समझ लो हट गया ये। तो जो रेस्ट नंबर बचा वो किन दो क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो ये ध्यान से देखो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 12 इनके बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, इसीलिए जिनके बीच में आता है उनका पहला क्यूब वाला नंबर हम ले लेते हैं। तो इसका आएगा आंसर 23। कितना आंसर आएगा, 23। वापस लास्ट पार्ट देख लो इसका। 8 है, यूनिट नंबर को 8 को 3 बार मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 64 8 जा आई थिंक 8 4 जा 32, मतलब एंड विथ कितना आएगा 2, एंड विथ आएगा 2। जब आप 8 8 8 करोगे, देखो ध्यान से, तो 8 8 जा 64 और 64 को 8 से इंटू करोगे तो 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 40 और 51, कुछ इस तरह का आंसर। तो एंड विथ तो 2 ही आया, एंड विथ 2 ले लिया हमने, वापस हमने 3 डिजिट को रिमूव कर दिया। ये 32 किन दो क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसी के बीच में 32 आएगा। तो जिन दो के क्यूब के बीच में लाई करेगा उसका पहला क्यूब वाला नंबर हम ले लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। जो जो क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप किए हैं फर्स्ट पार्ट में, उसको आप जरूर बनाएंगे और इस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 7 तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ आज ये, और इससे पहले के सारे वीडियो आपके अपलोडेड है, आपको प्ले लिस्ट में भी सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ समझ के पढ़ना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।